गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, जो भी मेरी प्यारी बहनें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं 3.3, इसमें हम सेकंड क्वेश्चन का आज सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी हल किए हैं। ठीक है, लेकिन अब करते हैं इसको तो हल। ठीक है, तो हम इस तरह की कंडीशन में हम मान लेते हैं, माना नूरी की आयु बराबर क्या है, x वर्ष हमने मान लिया। ठीक है, और सोनू की आयु हमने मान ली y वर्ष। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। शर्त फर्स्ट। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व है तो यानी कि माइनस आएगा x माइनस 5। ठीक है, इधर और बराबर इधर y माइनस 5। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व हो गई दोनों की। सोनू की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी कि ये इससे जो हम 3 गुना करेंगे तब जाके ये दोनों आयु बराबर होंगी। ठीक है, तो नूरी की जो आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, इसको हल कर दो। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 और हल करो। x माइनस 3y किधर ले आओ, बराबर माइनस 15 और इधर ये प्लस का 5, ये x माइनस 3y बराबर माइनस के 15। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब है हमारी शर्त सेकंड है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात यानी कि x प्लस 10 और y प्लस 10। ठीक है, यहाँ तक 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुनी। ठीक है, पहले 3 गुनी थी, अब 2 गुनी। ठीक है, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 20, x माइनस के 2y इधर आ जाएंगे बराबर 20। पहले से ही माइनस का 10 इधर चला जाएगा। ठीक है, x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर ये हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 15। समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कट जाएंगे। ठीक है, 3 और 2 5y, सॉरी 5y नहीं, ये माइनस के 3y है प्लस के 2y है, कितने बचे माइनस की 1y, माइनस की 1y। ठीक है, माइनस के y बचे बराबर माइनस के 15 और माइनस के 10, माइनस के 25, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 25। ठीक है, आप क्या करेंगे, y का मान किसी भी एक समीकरण रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y की जगह पे 25 बराबर माइनस के 15। ठीक है, तो x 25 × 75 बराबर माइनस के 15, x बराबर
माइनस के 15, ये प्लस का 75, सॉरी 75, ठीक है। एक्स का मान क्या जाएगा, 75 में से 15 गया तो कितने बचे, 5 गया 0, 7 में से गया 6, 60। एक्स बराबर क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है। वाई बराबर क्या आ गया, 25, ठीक है। तो सोनू की आयु, नूरू की आयु तो हो गई कितनी, नूरू की आयु क्या होगी, 60 एक्स, ठीक है। और सोनू की आयु बराबर वाई है, तो वाई बराबर क्या है, 25, ठीक है। तो सोनू की आयु और नूरी की आयु इसमें पूछ रहा था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉरी हो गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं हल, ठीक है। इस कंडीशन में हम मानते हैं, माना इकाई अंक, 2 अंकों के तो एक इकाई होगा एक दहाई होगी, ठीक है। इकाई अंक बराबर क्या हो गया, x, ठीक है। दहाई अंक बराबर y, ठीक है। इसके बाद तो संख्या बनाएंगे, संख्या, ठीक है। x प्लस 10y बन जाएगी संख्या, ठीक है। आप क्या कह रही है कि अंकों को पलटने पर, तो अंक पलटने का मतलब इकाई है जो दहाई हो जाएगी, दहाई है जो इकाई हो जाएगी, ठीक है। यानी कि y बराबर y प्लस 10x हो जाएगा, ठीक है। 10 क्यों लिया है, क्योंकि दहाई वाली संख्या को हम 10 से लिखते हैं, ठीक है। अब है शर्त फर्स्ट, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक x प्लस y, ये 2 अंक है, दोनों का योग 9 है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। सेकंड शर्त क्या है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। तो ये संख्या है x प्लस 10y, इसका 9 गुना, ठीक है, बराबर जो अंक पलटने पर बनी है उस संख्या का 2 गुना है, ठीक है। ये समीकरण बन गई है, ठीक है। इसको हल करेंगे, 9x 9 दही 90 y बराबर 2y प्लस के 10 दूनी 20x, ठीक है। तो 9x, इसको इधर ले आओ माइनस का 20x, ठीक है। y x और y है दोनों इसमें, ठीक है। तो बराबर में तो 0 ही रहेगा, ठीक है। माइनस का 2y और इधर पहले से 90y है बराबर में 0, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस के 11x बच गया, माइनस प्लस के 90y है, 2y घट गए तो क्या बचा 88, y बराबर 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लो, एक माइनस के 11 कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे x, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 11 88 y, ठीक है, बराबर 0। समीकरण सही से बनाएंगे तो 8y माइनस बराबर 0, ठीक है। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2, ठीक। फिर क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस
वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये कट गया, 8 और एक 9y बराबर 9, y बराबर क्या आ गया, 9 से 9 कट गया, y 9 एकम 1 आ गया, y बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर ठीक, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, वाई की जगह पे 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1 इधर जाएगा। ठीक है, x बराबर 9, ठीक है, x बराबर 8 आ गया। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, दो अंकों की। ठीक है, तो इकाई का अंक 8 है, संख्या इकाई का अंक क्या है 8 है, और दहाई का अंक, इकाई का अंक हमने माना था x, तो x का मान 8, y दहाई का अंक, ठीक है y, तो 1 1, यानी कि वो संख्या क्या है 18। इसके दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो क्या होता है 8 और 1 9। ठीक है, 9 दोनों का योग 9 होना चाहिए थी, इस संख्या का 9 गुना कर लो इसका। ठीक है, जो भी कंडीशन दी हुई है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो वह संख्या क्या आ गई 18 में संख्या ज्ञात करनी। ठीक, ये संख्या है वो। ठीक है।